गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था वो लोकेट और फाइंड कमांड के बारे में था कि अगर लिनक्स एनवायरनमेंट में मुझे फाइल फोल्डर्स को सर्च करना हो तो किस तरीके से सर्च करेंगे। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू यूजर्स, यानी यूजर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देखनी हो तो हम कैसे देखेंगे लिनक्स एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहला कमांड है हु एम आई। तो हु एम आई कमांड टेल्स यू योर यूजर नेम, मतलब आप किस यूजर से लॉगिन है वो देखने के लिए आप क्या कमांड यूज करते हो, हु एम आई। तो हु एम आई एक साथ आपको लिख के एंटर करना है, तो आप जिस भी यूजर से लॉगिन हो गए वो यूजर नेम आपको डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि मैं लैब इन्वायरमेंट में चलता हूं और यहाँ पर मैं लिखूं हु एम आई और एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको बता देगा आप स्टूडेंट नाम के यूजर से लॉगिन है। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड देखते हैं हु। हु कमांड क्या करता है? हु कमांड्स विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज लॉग्ड ऑन द सिस्टम, यानी आपके सिस्टम से कौन कौन कनेक्ट है ये इंफॉर्मेशन कौन शो करेगा, हु कमांड शो करेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर करता हूँ हु, तो एंटर किया तो यहाँ पर बता रहा है कि एक टर्मिनल है TTY2। TTY2 मतलब टर्मिनल जो मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, इस पे स्टूडेंट नाम का यूजर लॉगिन है। अगर मैं रिमोटली लॉगिन करूँ, रिमोटली इन द सेंस अगर मैं विंडोज मशीन से लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे मैं अपनी मशीन, पहले मुझे आईपी देखना पड़ेगा। तो मैं आईपी देखने के लिए अपने सिस्टम की IPA कमांड होता है। तो मेरे सिस्टम पर जो लैन कार्ड लगा है वो ENS 160 है और मेरी जो लैन कार्ड का आईपी है वो क्या है 192.168.1.19। आईनेट के आगे आपको आईपी मेंशन होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है या विंडोज मशीन पर चला जाता हूँ, विंडोज मशीन पर चला जाता हूँ, विंडो आर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर CMD ओपन कर लेते हैं। और CMD ओपन करने के बाद मैं SSH कर देता हूँ, रूट SSH के बाद स्पेस देना है, फिर कोई स्पेस नहीं होगा। रूट मतलब जिस यूजर से आप कनेक्ट करना चाहते हो, @ के बाद उस मशीन का आईपी दे देंगे। तो मेरी मशीन का आईपी क्या है 192.168.1.19। एंटर करेंगे, आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड दे देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर रूट से कनेक्ट हो गए, यानी आप विंडोज पर बैठे बैठे लिनक्स की मशीन पर कमांड चला सकते हैं, आपको लिनक्स की मशीन पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं वापस चलता हूँ, तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और फिर से हु कमांड चलाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि एक तो TTY2 पर टर्मिनल पर स्टूडेंट नाम का यूजर लॉगिन है और एक रूट नाम का भी यूजर लॉगिन है। PTS यानी ग्राफिकल टर्मिनल उसको एक मिला हुआ है, ग्राफिक्स से वो लॉगिन है। और कौन सी मशीन से लॉगिन है? जिसका आईपी 1.4 है। मेरी मशीन का आईपी 1.19 था, लेकिन जिस मशीन से वो कनेक्ट है, हमारे सर्वर को कनेक्ट किया है, उस मशीन का आईपी है 1.4। यानी ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है? हु। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट कमांड चलते हैं, W कमांड। W कमांड से क्या होता है? W कमांड ये बताता है हु इज लॉग्ड ऑन, मतलब कौन कौन लॉगिन है, व्हाट दे आर डूइंग, और वो क्या काम कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किससे पता चल जाएगी? W कमांड से पता चला जाएगी। तो जैसे मैं विंडोज वाली मशीन पर वापस चलता हूँ, मेरी विंडोज मशीन ये है। अब मैं यहाँ पर नैनो करके मैं ABC कर देता हूँ और एंटर की प्रेस कर देता हूँ और वापस अपनी लिनक्स मशीन पर वापस चलता हूँ और यहाँ पर मैं W लिख के एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो रूट नाम का यूजर लॉगिन है वो इस समय कौन सा कमांड चला रहा है? नैनो स्पेस ABC चला रहा है। ठीक है, तो यानी वो क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है, व्हाट मतलब वो क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब रूट ये काम कर रहा है। अब रूट कौन सी मशीन से? PTS यानी ग्राफिक्स मशीन से लॉगिन, कहीं रिमोट मशीन से लॉगिन है। अब उसका क्या आईपी है रिमोट मशीन का, वो किससे पता चलेगा? हु से, कि रूट जिस जो PTS 1 टर्मिनल यूज कर रहा है वो इस मशीन से लॉगिन है। ठीक है, तो इस तरह से सारे कमांड एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक होते हैं। तो वापस चलते हैं, आईडी कमांड क्या करता है? अब देखिए, जैसे आपने जब एडमिशन लिया होगा तो आपको एक रोल नंबर अलॉट होता है और उस इंस्टीट्यूट में आपकी पहचान उस रोल नंबर से होती है, क्योंकि आपके नाम से तो कई बच्चे हो सकते हैं।
तो उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कोई यूजर बनता है तो उसको भी एक नंबर अलॉट होता है जो कहलाता है यूआईडी। यूजर को जो नंबर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? यूआईडी, यूजर आईडी नंबर। ठीक है। और जब यूजर बनता है तो उसी के नाम से एक प्राइमरी ग्रुप भी बन जाता है, उसी के नाम से एक ग्रुप बनता है जो उस यूजर का प्राइमरी ग्रुप होता है। हर यूजर का एक ही प्राइमरी ग्रुप होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आईडी कमांड आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन बताएगा कि आपका यूजर आईडी नंबर क्या है, आपका प्राइमरी ग्रुप क्या है और उसका आईडी नंबर क्या है, और आप किस किस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब एक यूजर तो कई सारे ग्रुप को बिलोंग कर सकता है, प्राइमरी ग्रुप एक ही होता है पर सेकेंडरी ग्रुप कई हो सकते हैं। ठीक है। तो आप किस किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है सारी इंफॉर्मेशन आप किस कमांड से पता कर सकते हो? आईडी कमांड से। जैसे कि यहां पर मैंने आईडी, सिर्फ आईडी लिख के आप एंटर करोगे तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा, और आईडी के साथ यूजर का नाम दे दोगे तो फिर उस यूजर की इंफॉर्मेशन बताएगा। ठीक है। तो चलिए लैब पे देख लेते हैं। तो मैं यहां पर चलता हूं और स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। तो कमांड गलत हो गया। और मैं यहां पर लिखता हूं आईडी। तो अभी मैं किससे लॉगिन हूँ? स्टूडेंट से लॉगिन हूँ। तो ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूआईडी बता रहा है, स्टूडेंट का यूआईडी क्या है? 1000 है। जीआईडी क्या है? जीआईडी मतलब जो है ग्रुप आईडी। तो स्टूडेंट का जो प्राइमरी ग्रुप है वो स्टूडेंट ही होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो यूजर का नाम होगा उसी के नाम से ग्रुप बनेगा और वो उसका प्राइमरी ग्रुप होगा, उसका भी जीआईडी नंबर वही है। ठीक है। और ग्रुप्स में ये बताएगा कि ये जो यूजर है स्टूडेंट, ये किस किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो ये यूजर स्टूडेंट ग्रुप को भी बिलोंग कर रहा है और व्हील ग्रुप को भी बिलोंग कर रहा है। व्हील ग्रुप जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप होता है, और जो मेंबर एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप के जो है मेंबर होते हैं, जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के मेंबर होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर पावर मिल जाती है, यानी वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह से लिनक्स में व्हील ग्रुप होता है, यानी जो यूजर व्हील ग्रुप का मेंबर होगा वो जो है रूट वाले कमांड चला सकता है। ठीक है। और ये कॉन्टेक्स्ट है, ये एसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ये सिक्योरिटी पर होती है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। लेकिन जिस यूजर से लॉगिन हो आप आईडी कमांड चलाओगे तो उसी में एसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट आपको शो करेगा। तो अगर हम आईडी के साथ में किसी दूसरे यूजर का नाम देते हैं, जैसे मैंने रूट दे दिया, तो आप देखेंगे ये सिर्फ आपको क्या दिखाएगा? उसका यूआईडी नंबर दिखाएगा, जीआईडी नंबर दिखाएगा, और ग्रुप्स मतलब वो कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है ये दिखाएगा। दूसरे यूजर का आपको एसी लिनक्स कॉन्टेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है। तो आईडी से आप अपनी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो और किसी दूसरे यूजर की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो कि वो यूजर कौन कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ये देखना है तो आईडी के बाद एक स्पेस देंगे और फिर उस यूजर का नाम देंगे जिसकी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एसयू, जैसे विंडोज में क्या होता है, आप यूजर क्रिएट करते थे और फिर उस यूजर से लॉग इन करते थे। ठीक है। तो वहां पर क्या होता था? स्विच यूजर होता था। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऊपर यूजर पर क्लिक करके स्विच यूजर पे जाते थे। ठीक है। या लॉग आउट करके फिर दूसरे यूजर से लॉग इन करते थे। अब यहाँ पर कैसे काम करेंगे? टर्मिनल पर तो आपको लॉग आउट करके या जो है फिर से लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। आप स्विच यूजर यानी एसयू कमांड का यूज कर सकते हैं। तो द एसयू कमांड अलाउज अ यूजर टू रन अ सेल अनदर यूजर। ठीक है। तो यहां पर आप देखिए जो इसका सिंटैक्स है, एसयू हाइफन अगर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो एक स्पेस देने के बाद में, फिर स्पेस और यूजर नेम भी ऑप्शनल है, आप दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो ठीक। यानी अगर आपको जिस यूजर में जाना है उसका यूजर नेम देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो एसयू बाय डिफॉल्ट आपको रूट में ले जाएगा। किस में ले जाएगा? रूट के अकाउंट में ले जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एसयू रूट लिखा, अगर मैं रूट ना भी लिखता, एसयू खाली लिख के एंटर करता, तब भी ये मुझे रूट में ले जाता। ठीक है। और पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि नॉर्मल यूजर जब रूट के अकाउंट में जाएगा तो पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर पासवर्ड किसका डालना है? रूट का डालना है। जिसके अकाउंट में आप जा रहे हो उसका पासवर्ड डालना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखिए, तो ये स्टूडेंट और यहाँ पर देखिए वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? टिल्ड है। ठीक है। टिल्ड का मतलब क्या है? स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट। ठीक है। जब आप एसयू के साथ हाइफन यूज नहीं करोगे, खाली एसयू यूज करोगे, तो आप स्विच तो कर जाओगे यूजर में, लेकिन वर्किंग डायरेक्टरी किसकी होगी? प्रीवियस वाले यूजर की होगी। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ही दिखा रहा है। ठीक है। हु एम आई करके देखा तो रूट दिखाएगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी लिखोगे तो स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट दिखा रहा है। ठीक है। अब इससे जो है प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जैसे मान लीजिए हमने तो रूट में किया है, अब जो है अगर मैं किसी दूसरे यूजर का नाम देता, मान लो यहाँ पर मैं अमन देता या अरुण देता,
तो पासवर्ड मांगता, अरुण का पासवर्ड डालता, अरुण में आ तो जाता, लेकिन अरुण अगर टच mkdir ये सब कमांड यूज करेगा तो नहीं चलेगा, परमिशन डिनाइड बताएगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी तो दूसरे यूजर की है और आप किसी और यूजर से हो, तो एक यूजर लिनक्स में किसी दूसरे यूजर की होम डायरेक्टरी में काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए प्रीफर किया जाता है कि जब भी आप एसयू यूज करो तो हाइफन जरूर लगाओ उसके साथ में। तो हाइफन से क्या होता है, आपको उसकी वर्किंग डायरेक्टरी जो है, आप जिस यूजर में जा रहे हो उसी की होम डायरेक्टरी अलॉट होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख आपको चलिए लैब में दिखा देता हूँ। तो वापस चलता हूँ और स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं जो है स्टूडेंट मैं देख लेता हूँ मेरे पास में कोई और यूजर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, मैं रूट में नहीं दिखाना चाहता। तो etc/passwd मैंने बताया था यूजर का डेटाबेस, लोकल यूजर डेटाबेस होता है। तो मेरे पास में स्टूडेंट है और वैभव है। ठीक है, तो मैं वैभव में स्विच कर जाता हूँ। तो मैंने देखिए अभी अगर मैं pwd करके दिखाऊं स्टूडेंट में, तो देखिए मैं कहां पर हूं, /home/स्टूडेंट के अंदर हूं। ठीक है, अब मैं स्विच करता हूं और हाइफन नहीं लगाता और मैंने कहा मुझे वैभव में ले जाओ, तो वैभव यहां पर डाल देता हूं। ठीक है, और एंटर कर दिया। तो पासवर्ड मांग रहा है वैभव का। अब मुझे तो पासवर्ड पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, ये प्लस बटन यहां पर देख रहे हो टर्मिनल पर, इसको ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं दे देता हूं sudo, क्योंकि स्टूडेंट जो है अपने पासवर्ड चेंज कर सकता है, किसी दूसरे का नहीं कर सकता, रूट कर सकता है। तो sudo के साथ करेंगे, पास wd से हम पासवर्ड देंगे किसको, वैभव को। तो यहाँ पर वैभव डाल देते हैं, एंटर करेंगे और पासवर्ड पर कह रहा है कि पहले स्टूडेंट अपना पासवर्ड डाले, तो पहले हम स्टूडेंट का पासवर्ड डाल देते हैं। अब ये वैभव का पासवर्ड डालेगा, क्या वैभव को देना चाहते हो, तो 1 2 3 मैं वैभव को भी दे देता हूँ। तो वैभव को पासवर्ड अलॉट हो गया। अब वापस हम इस टर्मिनल में आ जाते हैं और यहाँ पर 1 2 3 डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं वैभव से लॉग इन तो हो गया हूँ, लेकिन वर्किंग डायरेक्टरी किसकी है? अगर मैं यहाँ पर आपको हु एम आई करके दिखाऊं, हु एम आई, तो मैं किससे लॉग इन हूँ, वैभव से। मैं क्लियर कर देता हूं। अब मैं इसका आपको pwd करके दिखाऊं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो देखिए मैं होम स्टूडेंट में हूं। ठीक है, तो अब मैं अगर यहां से टच करके कोई फाइल बनाता हूं, टच फाइल 1, तो आप देखेंगे एरर आ जाएगी, परमिशन डिनाइड, क्योंकि वैभव सिर्फ अपनी होम डायरेक्टरी यूज कर सकता है और ये किसकी होम डायरेक्टरी में बैठा है, स्टूडेंट की होम डायरेक्टरी में बैठा है, इसलिए ये उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। mkdir में चलाऊंगा, डेटा नाम की डायरेक्टरी बनानी है तो नहीं बना सकता। ठीक है, तो अगर अपनी होम डायरेक्टरी में आना है तो सीडी कर देगा, एंटर कर देगा तो डायरेक्ट अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। अब ये टच देखिए चल जाएगा। ठीक है, अब यही चीज मैं एग्जिट कर देता हूं। एग्जिट करने से क्या होगा, देखिए स्विच यूजर में होता क्या है एक्चुअली, जब आप स्विच यूजर करते हो तो क्या होता है कि एक नया टर्मिनल और ओपन हो जाता है उस यूजर के नाम से। तो एग्जिट करोगे तो नया वाला टर्मिनल क्लोज होगा, तो आप पुराने वाले टर्मिनल पर वापस आ जाओगे। तो एग्जिट करते हैं तो देखिए पुराना स्टूडेंट वाला टर्मिनल मुझे वापस मिल गया। ठीक है, तो अब मैं स्विच करता हूं हाइफन के साथ में, तो मैं यहां पर हाइफन लगा देता हूं और वैभव एंटर करूंगा, पासवर्ड मांगेगा तो 1 2 3 पासवर्ड वैभव का डाल दिया, एंटर किया। तो देखिए वैभव से मैं हु एम आई करके अगर देखूं, हु एम आई, तो वैभव शो कर रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी भी देखिए तो वैभव की ही होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं mkdir करके जो है कोई डायरेक्टरी देता हूं, तो जो है देखिए तुरंत बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप स्विच यूजर करिए तो हमेशा हाइफन सिंबल का यूज करिए। ठीक है, चलिए तो मैं वापस एग्जिट कर देता हूं और स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। अब मैं बताता हूं, अगर मैं यूजर का नाम नहीं देता हूं और एसयू हाइफन या खाली एसयू लिखता हूं तो क्या होगा, एंटर किया तो देखिए पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन ये पासवर्ड किसका होगा, वैभव का नहीं होगा, ये रूट का पासवर्ड होगा। क्योंकि अगर आप एसयू इस खाली एसयू लिख के एंटर करते हैं या एसयू स्पेस हाइफन लिख के, हाइफन का मतलब क्या है कि जिस यूजर में जाएगा उसकी होम डायरेक्टरी अलॉट हो जाएगी। मेन काम कर रहा है एसयू, तो खाली एसयू लिख के एंटर करेंगे तो ये आपको रूट में ले जाएगा, तो आपको रूट का पासवर्ड देना है और रूट का पासवर्ड देने के बाद आप एंटर करेंगे तो देखिए आप रूट से लॉगिन हो गए। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करने हैं जिसमें सिर्फ रूट की परमिशन चाहिए, आपको रूट से लॉगिन करके ही वो टास्क परफॉर्म करना है, तो आप स्विच कर सकते हो, एसयू कमांड का यूज कर सकते हो। तो आई थिंक इतना काफी है, प्रैक्टिस करिए।